गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 2 हिंदी के पाठ 4 मेरा घर कविता पढ़ेंगे। मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल। देखिए इस कविता में आपको चित्र दिखाई दे रहा है। एक बच्ची अपनी माँ की गोद में बैठी हुई है ना। और वह कह रही है कि चाहे मुझे कितनी ऊंची हवेली मिल जाए या मुझे राजमहल मिल जाए। राजमहल यानी जहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं, या छप्पर की कुटिया मिल जाए या पेड़ों की छाया मिल जाए, है ना। मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हों कितने सुंदर। और ये सब चीज़ें मेरा घर नहीं बन सकता चाहे वो कितने भी सुंदर हो। मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। और मेरा घर कौन सा होगा? जहाँ पर मेरी माँ रहेगी। बच्ची अपनी माँ से बहुत प्रेम करती है, इसलिए वो कह रही है कि चाहे मुझे ऊंची हवेली मिल जाए, चाहे राजमहल मिल जाए, चाहे छप्पर की कुटिया मिल जाए या पेड़ों की छाया मिल जाए, वो घर मेरा नहीं हो सकता। मेरा घर वही होगा जहाँ पे मेरी माँ रहती है। मैं अपनी माँ के साथ ही रहना चाहती हूँ। इस कविता को आपको याद करना है और अपनी नोटबुक में इसको लिखना है। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 24। इसमें देखिए शब्दार्थ दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटबुक में इस कविता को लिखना है, फिर उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखना है। एक तरफ आपको शब्द लिखना है, बीच से लाइन खींचना है और दूसरी तरफ उसका अर्थ। जैसे पहला शब्द है हवेली, तो हवेली का अर्थ क्या होता है? बड़ा पक्का मकान। राजमहल, राजा का महल। कुटिया, कुटिया यानी झोपड़ी। शीतल, शीतल यानी ठंडी। ठीक है। अब है अभ्यास। बताइए, इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको आपको बताना है, लिखना नहीं है। पेड़ की छाया कैसी होती है? तो पेड़ की छाया कैसी होती है? शीतल होती है। राजमहल और कुटिया किसे कहते हैं? राजमहल जहाँ पे राजा रहते हैं, और कुटिया, कुटिया मतलब जो छोटा सा घर होता है, जो झोपड़ी होती है जिसमें गरीब व्यक्ति रहते हैं। तो राजमहल यानी जहाँ पर बड़े आदमी रहते हैं, कुटिया यानी जहाँ पर गरीब व्यक्ति रहते हैं। ये मेरे घर में ये नहीं बनेंगे चाहे हों कितने सुंदर। बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है? तो बच्चा ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उस जगह पे उसकी माँ नहीं है। मतलब इसमें बच्चा उसी जगह रहना चाहता है जहाँ पर उसकी माँ रहती है, और जहाँ उसकी माँ नहीं रहती है वहाँ वह नहीं रहना चाहता। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 पे आइए, लिखिए। जो ये लिखिए वाले प्रश्न हैं इसको आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है। उन स्थानों के, प्रश्न नंबर पहला है आपका ये, उन स्थानों के नाम लिखिए जहाँ बच्चा नहीं रहना चाहता है। ये प्रश्न नंबर 1 है। तो आप उत्तर डाल के लिखेंगे कहाँ कहाँ बच्चा नहीं रहना चाहता। राजमहल, ऊंची हवेली, पेड़ों की छाया, छप्पर की कुटिया, है ना। ये तीनों चारों जगह बच्चा नहीं रहना चाहता। तो ये प्रश्न नंबर 1 है और ये उसका उत्तर है। आपको कॉपी में भी लिखना है और किताब में भी लिखना है। अब प्रश्न नंबर 2, बच्चा अपना घर कहाँ बनाना चाहता है? अपनी माँ के पास बनाना चाहता है ना। इसमें क्या आएगा? बच्चा अपना घर कहाँ बनाना चाहता है? तो अपनी माँ के पास। तो ये प्रश्न डालिएगा और फिर ये उत्तर डाल के लिखना, अपनी माँ के पास बनाना चाहता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए, है ना। पेड़ की छाया खाली स्थान होती है, गरम या शीतल? तो क्या आएगा? शीतल। राजा में रहता है, तो राजा कहाँ रहता है? कुटिया में या महल में? तो कहाँ रहता है राजा? महल में। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? महल। हवेली खाली स्थान होती है, नीची ऊंची। तो हवेली कैसी होती है? ऊंची। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऊंची। चौथा है अपना घर सबको खाली स्थान लगता है। अपना घर कैसा लगता है?
अच्छा, तो खाली स्थान में आप क्या लिखेंगे? अच्छा। ठीक है, अब आ जाइए कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें जो कविता है उसकी कुछ शब्द छूट गए हैं, वो अपन को लिखना है। मुझको ऊंची मिले हवेली, तो ये खाली स्थान में आएगा हवेली। या मिल जाए राजमहल, तो खाली स्थान में आएगा राजमहल। छप्पर की कुटिया हो चाहे, तीसरे वाले खाली स्थान में आएगा छप्पर। पेड़ों की छाया शीतल, और चौथे वाले खाली स्थान में आएगा छाया। अब आ जाइए पेज नंबर 26। कविता में आए शब्द छांट कर लिखिए। जो कविता में शब्द आए हैं वो छांट कर लिखना है। तो पहला है आ की मात्रा वाले शब्द, है ना। जो कविता में आ की मात्रा के शब्द आए हैं वो लिखना है। छाया, राज। और फिर छोटी ई की मात्रा वाले शब्द कुटिया, कितने। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द रहेगी, शीतल। ए की मात्रा वाले शब्द मेरे, चाहे। ठीक है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। इसमें हमको जो दिया हुआ है, इसमें जो चंद्र बिंदी लगी हुई है इसके बारे में बताया। गाँव, गाँव, गाँव में ऊपर काय की बिंदी लगी हुई है, चंद्र बिंदी। तो अपन को ये जितने शब्द दिए हुए हैं इनमें भी अपन को पहले वाले वर्ण में चंद्र बिंदी लगाना। देखिए मैंने लगाई है, आप लोग भी लगाना और लिखना। देखो, चांद, आँख, पाँव, माँ, आंगन, कांपना, छाव। प्रश्न नंबर 5, दिए गए वर्णों से सार्थक शब्द बनाइए। इसमें क्या हुआ, जो शब्द हैं वो आगे पीछे दिए हुए हैं, अपन को इसके सही शब्द बनाना। जैसे इसमें पहले वाले में आएगा महल, दूसरे में कुटिया, तीसरे में शीतल, है ना, चौथे में बनेगा, पांचवे में हवेली, छठवें में जगह। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें ये मिटा हुआ है, यहाँ लिखा है शुद्ध शब्द लिखिए। मतलब जो शब्द यहाँ लिखे हुए हैं वे गलत लिखे हुए हैं, उनमें मात्राएं गलत लगी हुई हैं, अपन को इसमें सही मात्रा लगाना है। चाहे, तो चाहे ये गलत लिखा है, यहाँ क्या होगा चाहे, चा में काय की मात्रा लगेगी, आ की। रजमहल ये गलत लिखा हुआ है, सही क्या होगा राजमहल। कुटिया, टा में बड़ी की मात्रा जो लगी हुई है वो गलत लगी हुई, टा में काय की मात्रा लगेगी छोटी की। शीतल, शीतल में छोटी की मात्रा लगी है, शीतल में शा में काय की मात्रा लगती है बड़ी की। हवेली, वा में ए की मात्रा लगेगी। बनेगा में बा में मात्रा नहीं लगेगी, ना में लगेगी ए की मात्रा। रहेगी में गा में छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, बड़ी की लगेगी। कितने में का में काय की मात्रा लगेगी छोटी की। ऐसे आपको क्या करना है, शब्दों को सुधार कर लिखना है। अब आ जाइए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। आप देखिए इसमें देखो, छा प्लस पा प्लस रा बराबर छप्पर। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो आप पा है, पा के नीचे एक छोटा सा क्या डैश बना हुआ है। तो ये डैश का अर्थ होता है कि ये जो पा है वो आधा पा है। देखो यहाँ जहाँ डैश बना हुआ उस पा को आधा कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पे जो पा है वो भी क्या हो जाएगा, आधा मैंने लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया खप्पर। ऊपर वाला क्या था छप्पर। अब देखो यहाँ ना के नीचे डैश बना हुआ है, तो ये ना भी क्या हो जाएगा आधा ना, तो ये क्या हो गया सुंदर। ये बा ना, इसमें ना में भी डैश बना हुआ है, तो ये आधा ना हो जाएगा, तो ये क्या हो गया बंदर। ये लिख लेना आप। अब देखो जैसा ये ऊपर लिखा था, अब इसका ठीक उल्टा है। अब यहाँ पे आधा पा दिया हुआ है, तो जब अपन इसको प्लस करके लिखेंगे तो पा पूरा लिखेंगे और उसके नीचे क्या लगा देंगे डैश। ऐसे ये पत्थर में जो ता है वो आधा दिया हुआ है, जब प्लस करके लिखेंगे तो जो ता है उसके नीचे क्या लगा देंगे एक छोटा सा डैश। इसका मतलब होता है कि ता आधा ता है, पूरा ता नहीं है। अंदर में ये जो ना है वो कैसा है आधा है। जब अपन ने प्लस करके लिखा है उसको, तो ये इसके नीचे क्या लगा दिया अपन ने डैश लगा दिया, तो ये इसका अर्थ क्या हो गया आधा ना। तो टप्पर पत्थर अंदर। सब लोग अपनी बुक में इसको भरना और भर के सब लोग मुझे भेजिएगा। ठीक है, अपना ये लेसन 2 है वह कंप्लीट हो गया है। आप सबको लिखना है और मुझे क्लिक करके भेजना है।